राजस्थान में 6 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से शुरू हो चुकी हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि अक्टूबर या नवंबर में राजस्थान की 6 सीटों पर उपचुनाव होंगे। इसके लिए सभी दल अपनी तैयारी में जुटे हैं और गहन मंथन किया जा रहा है। मेवाड़ में भी एक सीट जहां विधायक के निधन के बाद खाली हो गई है और उस पर भी उपचुनाव होने हैं। राजस्थान की सलुम्बर विधानसभा, जिसके दिवंगत विधायक अमृतलाल मीणा की मौत की बात, अब इस सीट पर उपचुनाव होना है। सलुम्बर की बात करें तो यहाँ पर एक समय में कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था, लेकिन भाजपा ने उसे ढहा दिया। 3 बार से लगातार बीजेपी के अमृतलाल मीणा यहाँ से विधायक चुने गए। उससे पहले कांग्रेस रघुवीर मीणा यहाँ से विधायक बने थे और 2023 के चुनाव में यहाँ से भारत आदिवासी पार्टी भी चुनाव लड़ी और 50,000 से अधिक वोट लाकर दोनों दलों के लिए मुश्किलें बढ़ा दी। अब यहाँ पर उपचुनाव होने हैं और जिस तरह से राजस्थान में एक सहानुभूति का ट्रेंड चला आया है, तो यहाँ भी सहानुभूति देखने को मिल सकती है। जिस तरह से पिछले उपचुनाव में जहाँ सहानुभूति दिखाई गई, वहाँ पार्टी ने जीत दर्ज की। बल्लभनगर उपचुनाव में कांग्रेस ने सहानुभूति दिखाते हुए प्रीति चक्तावत को चुनाव में उतारा था, तो प्रीति चक्तावत ने जीत दर्ज की थी। वहीं राजसमंद में दीप्ति माहेश्वरी को सहानुभूति के तौर पर मौका मिला और वह सीट भी भाजपा के खाते में गई। जहां सहानुभूति नहीं दिखाई गई, वहां उस सीट को भी खोना पड़ा, जिसका उदाहरण धरियावद सीट है। अब चर्चा ये है कि सलुम्बर में भी भारतीय जनता पार्टी सहानुभूति दिखाते हुए घर के ही किसी सदस्य को चुनाव के मैदान में उतारेगी, जिससे पार्टी को सहानुभूति का फायदा मिल सकता है। अब सलुम्बर में अमृतलाल मीणा के निधन के बाद कई नेता तैयारी में जुट गए हैं। बीजेपी से दावेदारों की लंबी फहरिस्त आई है। चर्चा ये है कि अमृतलाल मीणा की बेटी, जिसे सहानुभूति के तौर पर मौका मिल सकता है, तो दूसरी तरफ नरेंद्र मीणा, जया मीणा सहित कई नाम सामने आने लगे हैं। वहीं कांग्रेस से रघुवीर मीणा और उनकी पत्नी या फिर कई दावेदार, इस दावेदारों के नाम सामने आ रही हैं और दोनों दलों के लिए मुश्किल बनी भारत आदिवासी पार्टी भी यहाँ दमखम के साथ जुट गई है। यहाँ के नेता फिर चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। अगर कांग्रेस का भारत आदिवासी पार्टी से गठबंधन हो जाता है, तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो सकती है। 2023 के चुनाव में आदिवासी पार्टी 51,000 वोट लाई थी और रघुवीर मीणा, जो कांग्रेस से है, वह 65,000 वोट लाए थे। अगर गठबंधन होता है तो भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल पैदा हो सकती है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।